संगी हो जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी ले मैं रश्मि देशमुख आप जम्मो जन के स्वागत करत हूँ। संगवारी हो हमन सल्लग कोशिश करत रहिथन अंचल के कला संस्कृति और साहित्य ले जुड़े प्रतिभा मन के योगदान ला आप मन के सामने लावत रहन। त आज यही कड़ी में हमन आप मन से मिलवाबो आदरणीय श्री चेतन भारती जी ला और उनका योगदान ला गोट बात के माध्यम ले हम रेखांकित करी हमार टीम के संयोजिका डॉक्टर मुक्ति बैस जी है। तो आओ देखन ये सुघर गोट बात ला। संगवारी हो जय जोहार। संगवारी हो हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ में आप मन के हार्दिक स्वागत के। संगवारी हो मैं कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक डॉक्टर मुक्ति बैस। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ में हमन गोट बात करबोन हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा बोली साहित्य कला संस्कृति के बारे में। और ऐसे संगवारी हो आप मन सबो जन जाना था हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा बोली बहुत समृद्ध है और छत्तीसगढ़ी के भाषा में बहुत सारे हमारे साहित्यिक विषय में भी लिखे गए साहित्य लिखे हैं। तो अभी हमारे बीच में साहित्यकार जो है छत्तीसगढ़ के जाने माने हस्ताक्षर है जो है शिक्षाविद भी है और वह बहुत सारा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में बहुत सुंदर एक से एक काव्य संग्रह गद्य पद्य सब लिखे हुए हैं। तो आओ हमन नौकर से गोट बात करबो चेतन भारती जी से। चेतन भारती जी आप मन के जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो आप मन है जैसे भारती जी बहुत सारा काव्य संग्रह लिखे हो जैसे अचरा के पीरा है ना वो इसने कई ठन है वो कविता के संग्रह है जेमा आंख के मन की आंखें हाँ मन की आंखें हाँ मन की आंखें हैं और उसने टाइप के पल पल के जिंदगानी है। तो उसने बहुत सारा ऐसे आप मन के काव्य संग्रह है। तो मोला एक बहुत ही परिचित काव्य संग्रह है जैसे अचरा के पीरा। तो वो अचरा के पीरा के जो काव्य संग्रह लिखे हो तो एकर पीछे आप मन के पीछे मोर छत्तीसगढ़ के महिला मन के और छत्तीसगढ़ के उपेक्षा के एक दर्द भी मोर मन में मैं पहली रचना लिखे हूँ कैसे जिंदगी लपार लगा बोसंगी कैसे डोंगा लपार लगा बोसंगी अपने राज्य में बन गए वीरान कबाही देर ऊपर देखत देखत जब छूटे झन परान। ये रचना प्रारंभ हुई और पहली रचना के पीड़ा में यदि से छत्तीसगढ़ के दर्द खींचे के प्रयास कर रहे हो। और मोर भाई सुशीला जी निधि से स्मरण में ये रचना ला समर्पित कर रहे हो और मोर बहुत सहयोग करीस अंतर मन से और मैं बोला सूता कर रहे हो मोड़ा जब से वो गए तब से वास्तव में सही ढंग से सो नहीं पाया हूँ। जी जी जी। तो भारती जी जैसे कि आप मतलब आप निरंतर लिखत हो तो आप मन छत्तीसगढ़ी में ही लिखे बार ऐसे आप मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली से? ये प्रेरणा मिली से जे भी सुनबरसर इसे आकाशवाणी में जी जी वो छत्तीसगढ़िया मतलब काफी चाहे बहुत माया करे और छत्तीसगढ़िया मतलब उत्साहित करे। तो सोनबरसा जी जे भी सोनबरसा स्वर्गीय ऊपर जन्म खत्म हो गए वो मतलब प्रेरणा करी आप हिंदी में लिखो तो लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिखो तो आप सफलता मिली। जी जी। और ऐसे करके आकाशवाणी में बोला काव्य पढ़े बार रचना पढ़े बार इस आदेश और प्रोत्साहित करीस। वैसे आप मन छत्तीसगढ़ी में तो बहुत सुंदर आप मन के पकड़ है लेकिन एक बात वो है जैसे कि आप मन के नाम तो चेतन है लेकिन साथ में आप भारती भी लिखते हो तो ये भारती लिखे के पीछे के कारण क्या है? भारती लिखे के मतलब ये है मैं 1965 में जब मैट्रिक के परीक्षा फार्म भरे बदे हो तो मुझे साहित्य के बड़ी चीज से माता सरस्वती माता के उपासना करते रहे। तो मैं मोर गोत्र से अठ भैया जी जी तो ओला में यहाँ सुधार के माता के संग में लगा दो और चेतन भारती लिखे हो। जी
वो लिखना चालू करे मैट्रिक परीक्षा परीक्षा फार्म भरे पहले तो मोर गुरुजी रामधार शर्मा और टोकिस कांवर भारती लिखा था जी जी मैं क्या सर मैं साहित्य का अभिरुचि रखने वाला हूँ और माता सरस्वती माता के उपासक हूँ एक कारण में लिखत हो गया ठीक है जी। हाँ तो माने कि ये सरनेम ला जो भारतीय सरनेम है तो आपे मन बस लिखथो कि अपन के परिवार भी साथ में ला लेके चला अब वो जब बाप भारतीय लिखते हाँ जी तो जी बेटा मन घरो भारतीय लिखते जी जी और मैं मोर बेटी के ब्याह हो गए तो ओकर नाम बदल सरनेम बदल गए। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य तो काफी समृद्ध है जी माने जी कि हमार हिंदी का जो व्याकरण है ओकर पहले भी हमारे छत्तीसगढ़ के काव्य व्याकरण लिखे जा चुके हैं तो ये जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे काव्य है जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण है तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण से लेते हुए आप मन कहाँ से काव्य के संरचना के बारे में सोचे हो? ये छत्तीसगढ़ी काव्य रचना कबीर साहब के एक शिष्य रही से ओकर नाम तो भुलात हो वो कबीर साहब के बारे में रचना लिखी हुआ और छत्तीसगढ़ी में लिखे वो ओकर में प्रेरणा देखो 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 रौरिया ऐसे कुछ है गीत है वह गाय से लोग पढ़े रहे में हैं ओकर बाद फिर मोला प्रेरणा मिलिस और लिखत गयो निरंतर निरंतर मैं बोलत कोनो कोई गाइड देने वाला नहीं से अपन गांव से उपजे रहे हो खेती किसानी कर रहे हो नागर जोतत जोतत में देखो जी ये काश मोर बैला मन बढ़िया रहतीन और खेत जोतत मैं गुनगुनात रहा गाना गीत गुनगुनाओ और वही में रचना पैदा हुए है माने प्राकृतिक चीज से आप मन प्रेरणा लेके आप मन ये प्राकृतिक चीज से ही बन के काव्य के रचना करत गए खेत के हाँ जी खेत के धान देख करके जब वो बच्चा रहा उपजे के बाद और मन में उमंग आ गए वाह वाह क्या बात है खेती लहलहा गए कैसे सुंदर मोर खेती मोर मोर पसीना के परसे जब पौधा में तो वो हरियर होते मोर गांव के महिला मन आते नींदा कर जब मेरा पसीना चूचोते और वो डालते तो धान के पौधा बिल्कुल हरे हो जाते। जी 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 तो भारती जी जैसे कि आजादी के लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन के काय भूमिका रही से? छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन के बड़े भूमिका रही से और जैसे सुंदरलाल शर्मा जी अपन काव्य के माध्यम ले और जागरण गीत गीत और छत्तीसगढ़ के गांधी एक बोले सादा सरदा रही से और जैसे गांधी जी ला गांधी जी माने के परम भक्त रही से और सादा सादा लिबास में धोती और कुर्ता पहन के अपन जिंदगी चीज और अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में और बहुत लिखे समाज में बहिष्कृत करी। अच्छा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ला केवल भूषण जी मोल बदार से केवल भूषण मोल बहुत प्रेम करे माया करे केवल भूषण भी छत्तीसगढ़िया अच्छे छत्तीसगढ़ी रचना लिखे है। जी 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 तो माने जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है बहुत सारा अपन रचना करे जो ना अपन बोल चाल के भाषा में लोगन ला जन जागृति भी आजादी के लिए जगाए के कोशिश भी करिस और लोगन ला प्रेरणा दे के कोशिश करिस तो उसने और छत्तीसगढ़ के पोठ जो साहित्यकार है जो वो जमाना के जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के समय जो ये टाइप के जन चेतना जगावत रही से तो ये ठाकुर वहाँ के जगदलपुर के जी लाला जगदलपुरी जी जब मैं अचरा के पीला गया देवर तो नदी किनारे में घाट है डोकरी घाट वहाँ घर है वहाँ बैठ के सुंदर करने वो घर कैमरा फैमरा रिहिस नहीं है। हाँ हाँ। और चित्र आज भी मोर आंख में समाये हुए है। जी जी वो इतना सुंदर बया करके छत्तीसगढ़ी में लिख के मोल बताइस कि बाबू तो रचना जो है एक आधार बनी
हाँ और अपन सुंदर अक्षर में लिख करके वो समीक्षा भेजे रही से, वो आज के भी मोर थाती है। नहीं, वो तो आप मन के लिए बहुत बड़े उपलब्धि ये है। उपलब्धि है। लाला ओकर टेंडर दस्खत, ओकर अक्षर जी के सुंदरता में मोहा गयो। जी जी। वो समय के माने कि क्रांतिकारी जी से जी जी पंडित सुंदरलाल के शर्मा जी के साथ हरि सिंह ठाकुर जी है, वामन राव लाखे जी है, तो वो मन हा माने कि हाँ, साहित्यिक क्षेत्र में ओकर मन के कुछ योगदान रही। हरि ठाकुर जी तो मोला बहुत गाइडलाइन करी, रोज 93 से ले 95 से लेकर के रोज ओकर जात ले ओकर साथ रहे हो, भोपाल भी गए हूँ ओकर जी का स्वास्थ्य के लिए, वहां भी ओकर रचना, ओकर कविता, कविता की एक और महा है, दो अंतिम रचना में ही प्रकाशन करके दे रहे होला। हाँ हाँ। नाव हंसी एक नाव सी, मैं अपन पैसे छपा को भेंट कर रहे हूँ। तो छत्तीसगढ़ के जन छत्तीसगढ़ी में लिखे तो हिंदी के अपेक्षा का बोला उसके का महत्व मिला थे छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला। अब वो समय मैं बहुत देखे हूँ, काफी गोष्ठी, कवि गोष्ठी में जी छत्तीसगढ़िया मला उपेक्षित कर देखो मैं जी महसूस करे हूँ, लेकिन अपन रचना के माध्यम ले मैं अब बोला स्थापित करने के पास करो। महासभा में लतीफ घोंघरी से जी बहुत अच्छे साहित्यकार बोले, इतना प्रेम माया करे कि पूछो मत। वो रचना वो हिंदी लिखे लेकिन वो छत्तीसगढ़ी रचना पसंद करे वो। और डॉक्टर बलदेव साहब जी रा करके मोला बहुत गाइड करी और ऊपर समीक्षात्मक ढंग से बोला आगे बढ़ाई वो रचना ला। तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ी जो न साहित्यकार है वो मन ला माने कि उतना ऊंचाई नहीं मिले पाई जबका माने कि हमारे हिंदी के साहित्यकार मन हाँ मिले हाँ हैं। तो ये दर्द तो आप मन ला बहुत व्यापक हो ही। हाँ, आगे ये आज भी मैं वो ऊंचाई नहीं कर पा नहीं पाया जी जो मोला प्राप्त करना दिसे। हाँ हाँ वास्तव में मैं मोरे गलती है, मैं मेहनत नहीं कर पाया जी और काकरो खुशामद नहीं कर पाया। हम्म खुशामद नहीं कर एक कारण मैं उपेक्षित रहा हूँ। जी जी सब सम्मान बचा करके और सम्मान बचा करके रचना लग पड़े हूँ। और जहां भी गया हूँ मैं 10 विदेश में भी गया हूँ तो वहां केवल छत्तीसगढ़ी रचना पड़े हुए हैं। जी जी मॉरिशस गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, नेपाल गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ और जहां जहां भी गया 10 राज्य 10 प्रदेश में गया हूँ, 10 देश मन 10 देश में। हाँ। और वहां केवल छत्तीसगढ़ी रचना में पढ़े हूँ और छत्तीसगढ़ी ला अपन स्थान दिलाया, लोगों मतलब बाध्य करे और मुझे एक छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान सभ्यता ला जी, अपन जी, बचा के जी, रखे हो। बचा के रखा हूँ। हाँ, वो अपन भाखा बोली ला नहीं छोड़े। हाँ, ये तो अपन हमारे भाखा भी नहीं छोड़ पाए। बहुत गौरव के बात है। जी, जी। तो उसने आप मन के जो कविता है वो जो कविता के बड़े बड़े उपलब्धि है। हाँ। तो का एक कविता आप मन के कविता है कहीं कोनो यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में या का कहते स्कूल में पढ़ाए जाते आप मन? हाँ, बहुत सुंदर बात बताया। काय कि मोर रचना की पीड़ा में 5 रचना त्रिभुवन पांडे या छत्तीसगढ़ी रचना के संकलन करीस, जी जी जेमा हमारे छत्तीसगढ़ के जितना भी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है, जी साहित्य है ओकर संकलन करीस। जी जैसे हरि ठाकुर करीस है, सुंदरलाल शर्मा करीस है और लक्ष्मण मसूरिया करीस है, रामेश्वर वैष्णव करीस है, ऐसे संकलन करीस। तो मोर सबके 2-3 तंत्र रही से, लेकिन मोर 5 रचना संकलन करी से। जी जी और वो डॉक्टर विद्या मिश्रा जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो मंगाई से विभागत से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ी के एक भाग वहां प्रकाशित करीस और यूनिवर्सिटी में वो पुस्तक छपे मगर है। अब बहुत 500 किताबें वो वहाँ प्रचलित में रही से। ये मोर सौभाग्य है
कि विद्या नाम भुला था मैं, मिश्र जी के डॉक्टर, बहुत बड़े विद्वान जी हिंदी के, वो मोर धन्य भाग मानता हूँ। मोर 5 रचना अपन संग्रह में रखीस और मोला उपकृत करीस। अभी जैसे कि हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा है जो है निरंतर यानी कि अपन मानकीकरण के लिए निरंतर जूझत रही थे, ओकर पर चर्चा चलत रही थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण के लिए हमन ला निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो एमा अपन का विचार है? हाँ, ये विचार है। जबकि छायावादी कविता जब चल रही से, तो मैं पेड़ देख करके, पेड़ को काटे थे तो मुझे लगते मुझे दर्द होती, जी जी बहुत दर्द होते। मैं डारा नहीं काट सकता, तो थोड़े मोड़ तकलीफ होते कि वहू में भगवान वो निर्माण करे है, ओकरो जीव 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 है, ओकर जीव तकलीफ होते। और हम जैसे एक उंगली कटाए थे, कितना दर्द में तरते थे। जब डारा कटाते, पेड़ कटाते तो ओकर आंसू निकलते, रोते वो। तो मैं एक कहानी लिख रहे हूँ जी मोर घर में एक पेड़ लगा रहे हैं, जी बहुत सुंदर पेड़, और उतना बढ़ गए और मोर घर वालों ने काट दिन, और मैं मोर आंसू निकले। वो छिलका, ओकर छिलका निकाल कर देखो कितना जीव जंतु मन वहां लुका रहा है, जीवन चला रहे हैं, और वो मन के जीवन समाप्त हो गए। तो मैं ऊपर पर एक गद्य रचना लिखे हो रहा। तो वो पीड़ा ला आप मन यानी कि महसूस कर रहे हो? हाँ, तब वो यही माननीकरण। हाँ जी, ये जी जी जी। तो और एक रचना, मैं किसान जो है, किसान लग कवि मानता हूं मैं। जी 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 साक्षात कवि कविता लिखते हो। जी तो ओकर पर 4 लाइन में सुनाता हूँ। जी हाँ मोला नीचे टहनिया झंझानो, महू कलम के धरैया, खेत खार मोरे कागज पाथर, महू मेहनत के पन्ना भरैया। बोला नीचे टहनिया झंझानो, बोला गाँव गौया झंझानो, महू कलम के धरैया, खेत खार मोरे कागज पाथर, महू मेहनत के पन्ना भरैया। ये रचना बहुत प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ला बरोबर मान के उसका मिलना चाहिए सम्मान, साहित्यकार मन ला ओला नहीं मिल पावते, तो एकर का कमी है? आप मतलब का लगते हैं, का वजह है? आज के युवा पीढ़ी मन ओला आगे बढ़ात है। दीनदयाल साहू जैसे है, जी वो ऐसा होनहार लड़का मन हा छत्तीसगढ़ी भाषा ला आगे बढ़ाए के प्रयास करते हैं। और ऐसे बहुत युवा साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़िया। आज तो बहुत साहित्यकार हो गए, जी लेकिन रचना में जो दम रहना चाहिए जी वो बहुत से रचनाकार में है, और मैं स्वागत करता हूँ। वो आगे बढ़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा आगे बढ़ाई। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य के जो युवा पीढ़ी है जो लिखत है, तो ओमा और जो हमार पुराना जुन्ना जो हमार साहित्यकार है ओमा अपन का अंतर पाते हो? पुराना रचनाकार में का है, वो बना काव्य के तत्व देखते हैं, जी काव्य के तत्व आवश्यक तत्व मिला करके वो रचना करें। और आज के रचनाकार व्यंग विधा में ज्यादा पारंगत हैं, और व्यंग साहित्य में ज्यादा अग्रणी हो गए हैं। एक कारण दोनों में अंतर है। कैसे टाइप के माने के आप महसूस करते हो कि जो नवा जो है काव्य का साहित्यकार है वो मतलब का चीज के कमी माने के आप मन देखते हो, यानी वो मतलब का चीज के आवश्यकता है? जो हमारे पुराना आज भी जो पुराना हमारे साहित्यकार है ओकर मन के आज भी नाम है, ठाकुर प्यारे लाल जी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, पवन दीवान जी है, ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार है। पवन दीवान जहां तक हो, पवन दीवान तो ऐसे रचनाकार भगवती माँ सरस्वती के बहुत वरदान ली सोला जी और सब रचना हो मौखिक आदेश, अद्भुत रचनाकार लक्ष्मण मथुरिया हाँ जी जमीन से जुड़े हुए कवि, एक साहित्यकार, गरीब घर से पैदा हुए, वो
अपन रचना के माध्यम ले और अपन स्वर के माध्यम ले, साधना के माध्यम ले अपन ऊंचाई प्राप्त करिस। मैं ओकर साथ में रहो, अंतिम समय में बेचारा मुझ साथ में साथ नहीं दे पाया जब, लेकिन गए रहे वो कार्यक्रम में। मस्तूरिया जी के बात जी कर जी रहे हैं। जी जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी हाँ। तो ओकर एक आध माने कि जो आप मतलब बहुत प्रिय है कुछ रचना लक्ष्मण मस्तूरिया जी के। वो कि छत्तीसगढ़िया मला एक हो, एक स्वर में आए, हाँ एक साथ चले, जी ऐसे करके मुर संग चलो जी, मुर संग चलो ना, ये स्वरबद्ध होकर बहुत रचना है और ऊपर मैं बहुत ये करता हूँ। वो लोक साहित्यकार, जी 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 लोक साहित्यकार इसो लोगन मन के दरल पहचानत रही से और अपन रचना के माध्यम लोला पीरो के आगू बढ़ाए। तो जैसे आप मन तो जाने माने काव्यकार हो, तो कभी पवन दीवान जी के साथ या कभी मस्तूरिया जी के साथ कभी कविता पाठ करने का आपला मौका मिले है? ये दीवान जी से तो मोर एक पुस्तक में भूमिका लिखे है जी। वो कहिस, अरे भारती ते बिल्कुल बढ़िया लिखे, भूमिका में लिखे हुआ कि होनहार और अच्छा रचनाकार पुराना वो होन साहित्यकार है, ऐसे करके आशीर्वाद दे है और दस्तखत करके दे इस मोला घर में गिरे होकर। और जब मैं मैट्रिक में रहा हूँ तो वो एमए ऑनर्स में रही से जी जी संस्कृत कॉलेज में एमए करी से, और मैं तो मैट्रिक में नाव पर पढ़ा हूँ। कृष्णा रंजन जी ओकर संगवारी, कृष्णा रंजन भी अच्छा रचनाकार, दमदार रचनाकार, आवाज वो बढ़िया रही से। एक बार घटना बता तुम्हें, मैं अपन गांव से आ रही हूँ साइकिल में, थी साइकिल में चढ़ के और 5 काठा चाउर ये में रखे रहे कैरियर में जी। झांकी पास आया तो रामेश्वर वैष्णव और कृष्णा रंजन गाड़ी में जा रही नीति ले, मैं उती लाते हूँ। वो कृष्णा रंजन बोलिस रुक रुक के ये देख छत्तीसगढ़िया कवि कैसे बोझल धर के जात यहाँ ले, और रेठी साइकिल में ठिकाना नहीं कब गिर रही थे। तो पढ़ा था साइंस कॉलेज में, वो समय की बात है। और बहुत प्रेम कर इसमें, और एक पुस्तक में वो भूमिका लिखे कृष्ण रंजन जी, चंडीदाई की महिमा लिखे वो बहुत अच्छा। हाँ, वो चंडीदाई की महिमा जो आपके जो कविता संग्रह है वो बहुत ही माता के बारे में लिखे हूँ। कविता संग्रह में वो लेख है, खोज पूर्ण लेख है। अच्छा हाँ, वो अच्छा पुस्तक है, बहुत खोज करे होकर अनुसंधान करे, गाँव सहयोग इति करके। हमारे चंडी में पहले जंगल रही से जी जी, वो मगर तेंदू के पेड़ मन रहे पूरा जी। तो हमारे गांव में महिला मन तेंदू पत्ता तोड़े पर जात रही है जी जी, मैं देखे हो ना। तो धीरे धीरे कम हो गए, अब हरपुर क्षेत्र पूरा जंगल इलाका रही से, वो वक्त बाद में मैदानी हो गए। हाँ, वो इसलिए यानी कि जैसे कि आप मन के निबंध है और आलेख है समय के सूरज, हाँ, तो वो माने कि जो निबंध है ये ओकर बारे में आप मन थोड़ा बताओ जे वो काकर आलेख है। वो मोर 68 निबंध है जी, जेमा हरि प्रकाश वस उमा भूमिका लिखे है। हरि सिंह ठाकुर जी हैं। हरि प्रकाश वस, अच्छा, हरि प्रकाश वस्त जी हैं। बहुत अच्छा रचनाकार जी जी है अभी वो जी जी। और धनपुरी बहादुरी से वो बहुत अच्छा भूमिका लिखे है, मैं ओकर आभारी हूँ जी। और 68 रचना में सबके वही सूरज कहूँ के अगुआ नहीं करे, ककरो इंतजार नहीं करे, कहूँ पूछे नहीं, अपन नियमित काम करते थे और सब लोग माया दे करके, जोर दे करके वो आते रोज बिना रुके। जी जी, कोई अगुआ नहीं करे, कोई पूछे नहीं। हाँ, अपन काम ले लेते करते, वो अपन दिनचर्या में माने कि बोला दिनचर्या के ऊपर में सीख लिखे हूँ।
जी जी जी। उसने आप मन के जैसे गीत संग्रह भी है, जे हंसी एक नाव नाव सी। सी। तो एमा माने कि हरि सिंह ठाकुर जी के भी आप मन कुछ गीत ओकर बारे में जो नहीं करे हो, तो कैसे टाइप के यानी कि गीत ला आप हरि ठाकुर की रचना मैं ओकर डायरी देखे हूँ, जी तो मैं कहे बाबू जी हाँ एला मैं छपवाना चाहता हूँ जी कि आखिरी समय में जब बीमार रही से जी तो 75 गीत जी। वो 75 साल के हो जा रही से। अच्छा अच्छा अच्छा। हरि ठाकुर 75 साल के हो जा रही से, हाँ तो मैं 75 गीत ला वो संकलित करे हूँ। और डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा बड़ी साहित्यकार, जी जी वो मैं भूमिका लिखवाए, बहुत अच्छे भूमिका लिखे हैं। हंसी के नाव से अभी भी मौका है, और पूरा छपवा के डॉक्टर लक्ष्मण मसूरिया छोटे भाई मोहन गोस्वामी बोला प्रकाशित करीस। और बीच में घटना घट गया, बोला बताना उचित नहीं है। जी 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 एक आदमी मतलब धोखा देने सोमा, तो वो रचना हंसी एक नाव सी बहुत अच्छा एक एक रचना गीत है। माने वो हरि सिंह ठाकुर जी हरि ठाकुर की जी। जो आज माने कि अमृत माने को कर 75 हाँ 75 वर्ष जन्म में छपवा दे रहे हो अपन पैसा से। जी 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 बोला कोई लालच नहीं है। जी जी आज भी मौका भी 50-60 ठो पुस्तक है ओकर, जी जी जिन चाहत है मैं दे देता हूँ। जी जी हरि ठाकुर समर्पित व्यक्ति से, समर्पित साहित्यकारी से। और अंतिम समय में ही हाँ, जी मैं दुर्भाग्य है 1 तारीख के मैं ट्रेजरी अफसर हूँ, तो पैसा बांटे और जानना जरूरी है। जी 1 तारीख के चल दो और वहां जाके देखता हूँ दूसरा दिन ओकर मृत्यु के समाचार दिखाऊं 3 तारीख के, जी तो मैं बहुत दुखी हूँ। और वहां छोड़ करके बोला दस्खत करने सब तनख्वाह देना ही सबला, तो मैं वहां के बीपी चक्रधर साहब तहसीलदारी से बोला, बोले साहब आप निकाल दीजिए बांट दीजिए, तो बोले सब बिल में दस्तखत कर दो आप। जी मैं दस्तखत कर रहे हूँ। उसके बाद बहुत मुश्किल से मोला गाड़ी घोड़ा निमित 2001 में 2001 की बात है। और गाड़ी मिलवे नहीं, मोटर मिलवे के मैं ट्रक में आओ वाले, जी और वहां ले 8 ले 4 बज गए, बोला 4-5 बज गए। और वहां के हड़ताल रही से रायपुर में आकर के वहां 5 बजे घर के आत ले, वो घर के आत ले। जी 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 मैं दुर्भाग्य है मैं ओकर अंतिम क्रियाकलाप में सम्मिलित हो सको। जी जी जी। उसने माने छत्तीसगढ़ी जो साहित्य ला पोट करे बर आप मन के भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी जी तो ओकर बारे में आप बताओ का अपन के छत्तीसगढ़ी साहित्य ला कैसे टाइप के बढ़ावा मिला है, एक लिए आप मन बहुत आज बहुत सारे साहित्यकार मन कविता लिखे जरूर, लेकिन गद्य साहित्य ला पोट करना बहुत जरूरी है। जी गद्य है, नाटक है और उपन्यास है, ये मन भी आगे बढ़ना चाहिए। और साहित्य में सबके स्थान है, पद्य के स्थान है, गद्य के भी अपने स्थान है। मैं गद्य में लिखता हूँ तो बनकर और हवा प्रकृति के ऊपर ज्यादा लिखता हूँ मैं, जी जी हाँ प्रकृति का आधार लेकर के। गद्य जो लिख हाँ गद्य बहुत लिखा मैं, जी जी आज भी रचना लिखता हूँ, गद्य में लिखता हूँ। अब कविता लिखा छोड़ दे हूँ, केवल लोग लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ। तो आप एक आठो अभी आप मन के जो न वर्तमान अभी जो नया नया अपन कोई काव्य की रचना करे हो, एक बारे में थोड़ा से हमला बताओ आप मन। मैं एक रचना 4 लाइन सुना हूँ। हाँ आवन रौनिया धुंधला चंदे जिंदगी की कहानी नवा घंटे मत रोज न सुन ताके द्वारी ल काली अगोरिया शुरू तोड़ घर में। जी जी अपन कर्म ले अपन धर्म ले हमला आगू बढ़ना है, कटको आवे धोखो पड़ना पत्थर बन के चीरना। ऐसे छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा के योगदान के ऊपर शासन ध्यान दे थे, ऊपर उपेक्षा नहीं करते और प्रोत्साहित करते। आप तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार हो, आप मन कम से कम 4 दशक हो गए आप मला छत्तीसगढ़ी में ही लिखत है। तो ये तो माने कि शासन के जिम्मेदारी है कि भाई हमारे जो जुन्ना साहित्यकार है ओकर मन के सम्मान करे और वो मतलब ओकर स्थान दिलावे।
क्या कि आप मन तो छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के संरक्षक भी हो। आज जी मैं चाहता हूँ हरि ठाकुर के नाम में, हरि ठाकुर ऐसा स्थापित साहित्यकारी से और छत्तीसगढ़ राज्य बनाए पर बहुत हम मैं 1995 में एक पुस्तक लिखे हूँ छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन हरि ठाकुर। ये पुस्तक मोर काफी प्रचारित हुई निबंध ये से विचार से बोला पूरा क्षेत्र बगड़ा रहे हो पोखर बांटे सबला जी अपन पैसे छपवा के जी 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 1998 में। जी तो वही मोर कहना ये भी कि आप छत्तीसगढ़ शासन से कुछ माने कि बात रखना चाहते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा बोली आज हमारे माने कि भारत सरकार भी ये नया शिक्षा नीति आया है उमा ये बोल दे कि हम स्थानीय बोली ला भाषा बोली ला महत्व देना है। हाँ। तो हमारे पढ़ाई लिखाई है कम से कम 5वीं तक के तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में होना चाहिए। हाँ। तो ये के लिए आप मन कुछ मातृभाषा के अध्ययन पढ़ाई लिखाई के माध्यम से होए ओकर अलग महत्व है। आज लड़का बना अंग्रेजी माध्यम ले पढ़ाते हैं न संस्कार है कुछ नहीं है जी सरकार नहीं मिले बोलना। हाँ हाँ और छत्तीसगढ़ी भाषा में जो माया माँ के ममता भाषा के ममता वो अगर माया मिलते तो लड़का मन आगे बढ़ते अपन उम्र सिखो नहीं लगे। हाँ जैसे जी मैं एक गिनती गीत लिखे हूँ। हाँ सुना दो गिनती गीत ला सुना दो तो अच्छा रही। एक एक में पहले सबसे पहली गोला बनाओ ओकर नीचे डाल लगाओ बन गए बाबू एकम एक। जी 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 2 लिखना है तो शून्य बनाओ छोटे से ओला गोला लगाओ नाल बनाओ नाल के नीचे एक छोटा लगाओ लकीर लगाओ बन के 2 ऐसे लिखे हो 10 गिनती के। जी 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 तो आप मन है जैसे छत्तीसगढ़ी में जो अभी नवा संगवारी में जो लिखक है हमारे साहित्यकार तो ओमन ला आप मन का प्रेरणा देना चाहते आज के साहित्यकार मन बहुत आगे बढ़ गए हैं अच्छे रचनाकार होते बोला गर्व है बोल मन पर जो मन छत्तीसगढ़ी भाषा ला नया आयाम दे हैं नया दिशा देख प्रयास करते हैं उगर मन में जो स्वागत करत हो। कार की अभी हमारे जो नवा संगवारी मन है वह माने कि उकर पास बहुत सारा वो क्षेत्र है अब वो मन प्रकृति ला ही नहीं लेके माने बहुत सारे विषय पे लिखते तो वो इतने टाइप के यानी कि और नया नया जो सामाजिक विषय है उकर ऊपर भी यानी कि आप मन कुछ बता। हाँ, अब समाज के लिए आखिर हम जियत हम भगवान सब कुछ दे कोई कमी नहीं करे लेकिन कमी है मन करथन हमारे मन की कमी करन तो पसंद सुख और दुख दोनों हम लेथन तो प्रयास करना चाहिए साहित्य ला पोस्ट करे पर अध्ययन करें जो साहित्यकार पुराना साहित्यकार है वर्तमान जो प्रकाशित रचना है वो अध्ययन करें और वहां से सीखे। तो अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार चेतन भारती जी जो है कोई छत्तीसगढ़ी साहित्य में उकर काफी नाम है और जो ना छत्तीसगढ़ के भाषा बोली पर काफी काम करे हैं तो हमन एक आभार व्यक्त करथन कि आप मन हमार YouTube चैनल अंगना के गोठ में आए और सुंदर हमला छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में जानकारी दे एक लिए आप मन के बहुत मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मनो भारी मैं हूँ आभारी। हमार कार्यक्रम के अवैया कड़ी में तीज तिहार के बारे में आप मन ला सुघर जानकारी देवत रहिबो तो आपन देखे बर झन बुलाहू और अपन माया दुलार ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम ले बनाए रखू। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।